टॉप क्लास ऐसे राइटिंग वेबसाइट राइटर लैब पर एज ए राइटर काम करने के लिए कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, राइटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, राइटर लैब पर काम की नौयत क्या है, किस किस्म का काम होगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर अकाउंट अप्रूव होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, पर पेज एवरेज पेमेंट कितनी होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, और एक मंथ में सैलरी हम कितनी मरतबा रिसीव कर पाएंगे। यही वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद सईद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड। इसी वीडियो में हम लाइव सेशन में कम से कम टाइम में, थोड़े से थोड़े टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, राइटर लैब जैसा कि आप जानते हैं एक टॉप क्लास ऐसी राइटिंग वेबसाइट है जिस पर आप काम करके मंथली $2000 से लेकर $3000 तक आसानी अर्न कर सकते हैं। मैं पिछली वीडियोस में डिटेल से बता चुका हूं। आज हम इस वेबसाइट के बारे में इन डेप्थ हम सारी चीज़ों को जानेंगे। इसके बारे में कि मोड ऑफ वर्किंग क्या है, काम किस किस्म का होता है, पेमेंट कितनी दफ़ा मिलती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, तो चलते हैं अबाउट सेक्शन में। ओके, ये लीजिए, अबाउट सेक्शन में जाके हम थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, आप टाइम टू टाइम जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, आज उन तमाम क्वेश्चंस के हम एक ही वीडियो में आपको जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो ये देखिए क्या था जी, अबाउट सेक्शन में जाके पढ़ें। मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, बुनियादी तौर पे एज ए राइटर काम करने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है जी? कम से कम आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ओके जी, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड। कौन सी डिग्री? कम से कम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और जितनी ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगी उतना आपके चांसेस आगे काम करने के ज़्यादा होंगे। तो एबिलिटी टू यूज आइदर ऑफ द पेमेंट ऑप्शन वी सपोर्ट। दो तरह के ऑप्शन हैं, पेपल और पे एन ईयर। दोनों में से जौन सा आपको मुनासिब लगे, आप दोनों में से कोई भी चांस अवेल कर सकते हो। ओके जी, ये हम जाके पेमेंट सेक्शन में देखेंगे। मैं चूंकि इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें दो ही तरह से आपको सैलरी मिलती है, और एक मंथ में 2 दफ़ा आप सैलरी ले सकते हैं। इसमें पेमेंट का जो गेटवे है, पेयोनियर और पेपाल। आगे इसमें तीसरी जो आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बुनियादी तौर पे हर बंदे को पता है। किसी भी ऐसी राइटिंग वेबसाइट पे काम करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको महारत होनी चाहिए। इंटरनेट एक्सेस ये एक बुनियादी चीज़ है, और सबसे बढ़ के टू बी अवेलेबल ओवर द फोन। सम टाइम अगर कहीं आपको फ़ोन कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे, क्लाइंट तो बहरहाल बहुत बहुत ही कम करता है, आपसे कंपनी ही कांटेक्ट करती है। अगर किसी क्लाइंट के टास्क में रिवीजन प्रॉम्प्टली फौरी रिवीजन रिक्वायर्ड हो तो फ़ोन कॉल करना पड़ती है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर। लेकिन आप जब अपना अकाउंट अप्रूव करते हो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हो, सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद एंड पे आपने जो नंबर प्रोवाइड किया होता है उसकी वेरिफिकेशन होती है। इसको आप छोटी सी आप इसका इंटरव्यू कह लें, लेकिन एक बुनियादी तौर पे उसका मकसद फ़ोन को वेरीफाई करना ही होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। ओके, वाई शुड यू चूज अस, इसमें डिटेल्स लिखा है कि क्यों। वो आपको पता है एक इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी वेबसाइट है। इस पे काम की नौयत क्या है, इस पर हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, हर किस्म का काम है, और अपनी मर्जी का जितना चाहो काम और जब चाहो ले सकते हो। नंबर 1, व्हाट डू यू गेट? डिसेंट सैलरी। इस पे पेमेंट बहुत ज़्यादा है बाकी वेबसाइट्स की निस्बत। आगे जाकर डिस्कस करेंगे पेमेंट कितनी है। ओके जी, कन्वीनियंट वर्किंग कंडीशंस हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि बड़ी कम्प्लेक्स किस्म का इसका स्केड्यूल हो, और आप अपनी मर्जी से जितना काम चाहो और जब चाहो कर सकते हो, और इसकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रिलायबल सपोर्ट भी मिलती है 24/7। इनफ स्पेस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। जो बंदा जितना काम करता रह जाएगा, जो जो उसकी रेटिंग बेहतर होती जाएगी, जो जो वो क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ वो उसको इंसेंटिव भी मिलते हैं राइटर को, और उसका आगे बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चांस टू एडजस्ट द वर्कलोड बाय योरसेल्फ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इसमें ये नहीं, कोई आपको पाबंदी नहीं कि आपने कितने से लेके कितने बजे तक काम करना है। आप जब चाहो जितना चाहो अपनी मर्जी से काम सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें हाँ, इसमें बिडिंग सिस्टम भी नहीं होता। इसमें डैशबोर्ड जो ही ओपन करते हो, इसको आपको वेबसाइट पे काम सैकड़ों के हिसाब से होता है। आपने अपनी प्रायोरिटी के
अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना चाहो, जितना मर्जी काम सेलेक्ट करके भेज सकते हो, उसको अप्लाई करना क्या है, जॉब के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वहाँ कोई बिडिंग सिस्टम है या आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। जो ही आप अप्लाई करते हो आपको विद इन 30 मिनट्स आपको काम मिल जाता है। ओके जी, ओके। इसमें जनाब पॉसिबिलिटी टू चूज फ्रॉम अ ह्यूज वैरायटी ऑफ राइटिंग टास्क, मैंने जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें सैकड़ों के हिसाब से आपके टॉपिक्स हैं, आपके बीसीए सब्जेक्ट्स हैं। आप जिस सब्जेक्ट पे, जौन से टॉपिक पे चाहो, अपनी मर्जी का काम सिलेक्ट कर सकते हो। पहले अपने डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करना। अगर आप समझते हो कि मैं आसानी से ये डेडलाइन जो प्रोवाइड की गई है क्लाइंट की तरफ से, इस काम को उसकी पर्सपेक्टिव डिमांड के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करके मैं भेज सकता हूँ, तो आप उसको ओके कर दोगे। ओके जी। We have also special bonuses for our excellent authors who always produce high quality writing tasks. ये आपको पहले ही पता है। ओके जी। Here are the वो incentives के हिसाब से bonuses मिलने आपको। If all your tasks are done on time and are all customers are satisfied with your work, you will get special bonuses. जितना बेहतर काम करोगे कस्टमर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के मुताबिक आपको उस तरह से आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगी और आपकी हौसला अफजाई के लिए बोनसेस भी मिलते हैं। Consumer satisfaction can help you get an advanced status and receive more orders as consequence. In case of long, ये तो एक पढ़ी लिखी बात है। आप जितने आप ऑर्डर्स लेते हो और जितना जो आपके जो कस्टमर्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे, वो आपका फीडबैक जितना अच्छा देंगे, उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का पता चलता है, तो उतना ही आपको प्रॉम्प्टली काम मिलता है आपकी मर्जी के मुताबिक। ओके जी, ओके। In case of long time successful cooperation and your productive work, you will be rewarded with an author's advanced status that provides you with a lot of advantages. Okay. Okay, जो ही आप अकाउंट अप्रूव करते हो, आप इनकी वेबसाइट पे आप एक क्वालिफाइड ऑथर का स्टेटस आपको मिल जाएगा। There are no limits for our cooperation. इसमें आपको हर तरह से, हर लेवल पे, हर स्टेज पे कोऑपरेट किया जाएगा और इसकी कंपनसेशन भी बहुत ज़्यादा है। आगे जाके उन्होंने डिटेल से आप पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया आपको लास्ट 30 डेज टॉप राइटर्स, डिफरेंट जो खासतौर पे इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में राइटर को ज़्यादा थोड़ा सा अर्निंग ज़्यादा होती है। इंग्लिश के राइटर्स के लिए बहुत चांसेस हैं, गोया कि हर सब्जेक्ट में राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये देखो $4,386, इधर इसको कैलकुलेट करके देखे कितनी अमाउंट है, कितनी ज़्यादा अमाउंट बनेगी पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में। मैथमेटिक्स वाले टीचर्स के लिए देखो उसके राइटर के लिए कितनी है, और बायोलॉजी का इस तरह इंग्लिश वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। कम से कम $2,000 से $3,000 तो मिलते ही हैं। ओके जी, आगे हम इसको FAQ सेक्शन को देखते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसमें है जी मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। सॉरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इसको FAQ क्या होता है जी? FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसमें क्या था जी, आर देयर एनी स्टार्टअप पेमेंट्स फॉर आवर ऑन आवर साइट्स? नो स्टार्टअप पेमेंट्स फॉर आवर, इसमें पहले से आपको कोई नहीं मिलेंगे, काम करने के पर ही पैसे मिलते हैं। ये तो एक बड़ी लिखी बात है, अंडरस्टूड है जी। नो स्टार्टअप पेमेंट्स फॉर आवर ऑथर्स, द रजिस्ट्रेशन इज फ्री। आपको पहले से कोई स्टार्टअप पेमेंट नहीं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ भी पे नहीं करना, आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। व्हाट इज ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक राइटर की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होगी इस पे? ओके, इसको हम ओपन करके देखते हैं। An author is obliged to follow all instruction according to each writing task. He or she is required to prepare assignments according to set deadlines. You are welcome to apply on any task that correspond to your qualifications and educational background. Okay, समझ गए आप? बहुत easy लिखा है। Okay, हर जो राइटर है उसको जो प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको फुलफिल करना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, और जो सेट की गई डेडलाइंस होंगी क्लाइंट की तरफ से, उसके अंदर रहते हुए काम उसको करके देना होगा। ओके जी, फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट अंटिल द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड?
आप जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हो उसके बाद कितने दिनों तक आपको अकाउंट अप्रूव होने में टाइम लगेगा और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? इट टेक्स जस्ट 4 to 6 days. 4 to 6 days are usually needed to complete the registration of the author. ओके जी, 4 से 6 दिन के अंदर आपका और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। What shall I do for registration के लिए आपको क्या करना होगा ये आपको ऑलरेडी पता है। एनी हो, फिर हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। A writer is registered on our website, वो उसका लिंक दिया हुआ है। After which a confirmation link is sent by our support team to the given email. After this, a writer must upload a scan of his or her ID and scan of the degree, which confirms the academic level of the writer. ये मैं पहले बता चुका हूँ। और स्कैन भी सिंपल नहीं है, KYC मोड से आपने उस मीडियम को यूज करके, KYC क्या होता है? KYC स्टैंड फॉर नो योर क्लाइंट। इसमें आपने अपना सर्टिफिकेट या अपना ID जो कार्ड होता है उसको हाथ में पकड़ के पिक्चर लेना होती है। उसकी तस्वीर बड़ी वाज़ेह होना चाहिए, आपके उसमें क्रेडेंशियल्स, उसमें उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका ID कार्ड और आपके डिप्लोमास, उसको हाथ में पकड़ के आपने एक तस्वीर लेनी है, उसको बोलते हैं KYC। फिर वो आप स्कैन करके अपलोड करोगे। ओके जी, उसमें द कैंडिडेट हैव टू पास द फॉलोइंग टेस्ट। ये आपको पता है, ये इंग्लिश ग्रामर टेस्ट या इसको लैंग्वेज टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले ये पास करना ज़रूरी है। 15 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्या होगा जी, आपने शॉर्ट ऐसे, ये थोड़ा सा जो उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया, तो जब मैंने पहली दफ़ा अकाउंट अप्रूव करवाया था तो हमारी बार ये शॉर्ट ऐसे नहीं होता था। ठीक है जी, आजकल शॉर्ट ऐसे भी इसमें इंक्लूडेड है। पहले KYC भी नहीं था, मैं आपको बता दूं, पहले खाली अपने डॉक्यूमेंट्स वैसे ही स्कैन करना होते। आजकल थ्रू KYC आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करना होते हैं। तो पहले इंग्लिश ग्रामर टेस्ट, इसको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद आपने 10 मार्क्स का, आपने 10 मिनट्स में 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है। उसके बाद आपका अगर वो टेस्ट पास हो जाए, उसके बाद साइटेशन स्टाइल टेस्ट, और 4th नंबर पे प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग है। पहले अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए 3 स्टेप्स होते थे जब हमने इसमें अपना अकाउंट अप्रूव करवाया था। Our support team checks the uploaded ID and degree for security purposes, checks the 3 submitted online tests, and if a candidate achieves the required scores, organizes a phone conversation or Skype video call. ये इससे कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। आपने 4 टेस्ट, 3 नहीं बल्कि 4 टेस्ट हैं। चारों के चारों टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो, उसको आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी फ़ोन की सिर्फ वेरिफिकेशन होती है। कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन नहीं होती जनाब, कोई आपका इंटरव्यू होगा। खाली आपका फ़ोन को वेरीफाई करेंगे और आपका नेम और बाकी आपकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, जस्ट टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। दैट्स क्वाइट सिंपल। ओके जी, ये एंड पे होगा। नंबर 3 पे, न्यू राइटर रिसीव ओनली स्मॉल एंड इजी टास्क्स विद अ लार्ज डेडलाइन starting from 7 days. A new writer has to submit the completed work within 24 hours, which will be checked and evaluated by our quality assurance team on a first 1 to 5 scale for each of the categories. उसमें आपको कैटेगराइज करते हैं, आपको यूं कहें आपकी रैंकिंग उसमें तय होती है। आपने जो न्यू राइटर्स हैं खास तौर पे, उन्होंने जो भी काम आपको होगा उसको आपने विद इन कंप्लीट करके 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आपने सबमिट करना है। ओके जी, उनको आपको दिया काम, जिस काम की ज़्यादा डेडलाइन होगी वो न्यू राइटर्स को दिया जाता है। कम से कम 7 डेज से स्टार्ट होती है, 7 डेज से ऊपर ही तो। लेकिन राइटर ने अपना काम कंप्लीट करके 24 आवर्स के अंदर अंदर रिटर्न करना। उसमें क्या होगा, उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है, उसको पुराने राइटर्स चेक करते हैं, क्वालिटी और अश्योरेंस वाली टीम उसको देखती है, उसको प्रॉपर एवेल्युएट करके फिर उसको 1 to 5 जो स्केल उसका होता है रैंकिंग, उसको उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ओके जी, क्या चीज़ देखी जाती है? लेटनेस, प्लेजरिज्म, क्वालिटी, ग्रामर, ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इससे तय होता है आपके राइटर की रेटिंग। नंबर 4 पे है, आवर क्लाइंट्स हैव अप टू 10 days फ्रॉम देयर सिलेक्टेड डेडलाइन फॉर अनलिमिटेड रिविजन्स। ओके, ये भी एक आम सी कंडीशन है, हर वेबसाइट पे यही होता है। We have developed a writer level development system, improvement system which includes freshness, junior and senior level. ये आपको पता है, इसको भी कैटेगराइज किया जाता है।
और व्हाट एवरेज सैलरी कैन आई एक्सपेक्ट, ये हमारे काम की चीज़ है जी। द सैलरी डिपेंड्स ऑन द टास्क यू अप्लाई फॉर, ऑन द अमाउंट ऑफ पेजेस, एकेडमिक लेवल एंड डेडलाइन ऑफ ईच। तो पर पेज पेमेंट क्या होगी? द पेमेंट पर पेज वेरीज फ्रॉम $5 टू $26। $5 से लेकर $26, इसे आप इमेजिन करें, कम से कम $5 पर पेज है। ये काम की नौयत, आप जितना इजी टास्क होगा उसके $5 पर पेज होंगे, जितना जितना साइंस सब्जेक्ट से बाकी डिफरेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उसकी पर पेज आप $5 से लेकर $26 तक, नॉर्मली 10-12 इसी के रेंज में, राउंड अबाउट 20, 25, 26। ओके जी। आप लेकिन देख लो मैक्सिमम $26 पर पेज भी है। ये रिसर्च पेपर्स की बात हो रही है। ओके, आप आम कॉलेज या स्कूल लेवल के ऐसे लिखोगे तो उसमें पर पेज $5 मिलते हैं। जो जो आपकी रेटिंग बेहतर होती जाएगी, 8 फिर 10, इस तरह आप अर्निंग अपनी ज़्यादा करते जाओगे। इसको आप आगे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किए हैं, इस हिसाब से पर पेज के हिसाब से। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 2000 बनती है, $3000 बनते हैं, जितने बनते हैं आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैन आई गेट अपफ्रंट पेमेंट्स, इसको चेक करें जी। कहता है जी नो, यू कैन ओनली बी पेड फॉर फिनिश्ड ऑर्डर्स। एडवांस में आपको नहीं मिलेंगे जी, ऑर्डर्स फिनिश करोगे और वो भी जब जो आपका क्लाइंट होगा वो फीडबैक दे देगा। ओके जी, 10 डेज के बाद, उसके बाद आपके वो अमाउंट शो होना शुरू हो जाएगी। दी ऑर्डर ऑटोमेटिकली गोज टू द फिनिश्ड सेक्शन में। जब आपके टैब देखोगे अपने उसको अकाउंट में, तो फिनिश्ड टास्क में आपका वो अमाउंट शो हो जाएगी। $25, 20, 10, 15, 50 जितने होंगे पर पेज के हिसाब से। ओके जी। हाउ ऑफन विल आई गेट द सैलरी, कितनी मरतबा एक मंथ में, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, दोबारा पढ़ लें। इन ऑर्डर टू बी पेड यू नीड टू रिक्वेस्ट पेमेंट ऑन योर प्रोफाइल। We can issue you your salary only if you have earned more than 50। ये तो कम से कम 50, ये तो आप दो ऑर्डर्स कंप्लीट करोगे आपकी हो जाएगी। तो कम से कम डेट उसकी 50 है थ्रेशोल्ड। द पेमेंट रिक्वेस्ट शुड बी सेंट बिफोर द 1st and 15th ईच मंथ। ये मैं आपको समझा देता हूँ। हर मंथ की यकम से पहले एक वन डेट, यानी 1 तारीख से पहले और 15 तारीख से पहले पहले आप एक मंथ में 2 दफ़ा अपनी इनवाइस भेजोगे। उसके अकॉर्डिंग इनवाइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, पता होता है कितने आपने टास्क कंप्लीट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। हाउ कैन आई रिसीव माई सैलरी, मिलेगी कैसे, ये देख ले। मोड ऑफ पेमेंट 2 ही हैं, जैसा कि पहले बताया आपको मैंने, पेपल और पेयोनियर। ओके जी, कुछ कंट्रीज में पेपल नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पे पेयोनियर अवेलेबल है। हाउ कैन आई गेट बोनसेस, ये बोनसेस कैसे मिलते हैं? इफ़ यू शो हाई वर्किंग एफिशिएंसी you can get 2% bonus to your monthly salary for 80 to 149 pages. If you write more than 150 pages per month, you can get 4% bonus। देख लें जी, उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखी है। अगर आप, ये आप पे डिपेंड करता है कितना काम करते हो। अगर आप कम से कम 80 करते हो, 80 से ऊपर जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो, 80 टू 149, तो आपको 2% बोनस मिलेगा जी। ओके, अगर आप 150 से ऊपर जितने पेजेस लिखते हो उससे ज़्यादा, तो उसमें आपको 4% मतलब अजाफी बोनस मिलेगा। इससे आप इमेजिन करें आपकी अर्निंग कितनी ज़्यादा हो सकती है। आर देयर एनी पेनल्टीज? यस ऑफ कोर्स, पेनल्टीज तो होंगी। अगर आप डेडलाइंस को वायलेट करोगे, डिले करोगे अपने काम में, तो प्लेजरिज्म होगी, और उसमें अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल, आप बिला वजह किसी टास्क को रिफ्यूज कर दोगे तो उसमें भी आपको पेनल्टी पड़ सकती है। फेलियर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस या पुअर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों में पेनल्टी पड़ सकती है, नहीं कि आपको पैसे कट सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जब आप काम शुरू करेंगे आपका दिल करेगा बेहतर से बेहतर काम करने का, आप क्यों रिफ्यूज क्यों करोगे? सम टाइम इन केस ऑफ अर्जेंसी, वहाँ तब पेनल्टी नहीं होती, आपको जस्टिफाइबल आंसर देना होता है। आपको जस्टिफाई करना, एक जेन्युइन रीज़न देना होती है। आपने कोई ऑर्डर ये पकड़ा, आपको कहीं अचानक काम पड़ गया, आप देखते हो कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उसमें किसी और राइटर को भी दे सकते हैं, वहाँ कोई पेनल्टी नहीं है। ओके, अगर आप बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं देते तो फिर आपको पेनल्टी ज़ाहिर बात है पड़नी है। व्हाट आर असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये क्या होता है? ईच असाइनमेंट हैज़ टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स और कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस। इट शुड कंटेन only appropriate content, amount of pages, topic references
and language level should be chosen according to the instructions. The author is obliged to use correct format to prepare original assignment with no plagiarism, to place the references correctly and provide completed paper according to set deadline. Okay, ये रेफरेंसेस हर क्लाइंट नहीं डिमांड करता, जो डिमांड करे उसमें रेफरेंसेस भी कोट करना होते हैं, टेक्स्ट साइटेशन भी करना होती है, और बाकी एज पर इंस्ट्रक्शन आपने उसको काम करके कंप्लीट कर देना होता है। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द टास्क? बहुत इजी है जी, ये आपको पहले बताया मैंने। द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑर्डर्स इज प्लेस्ड ऑन आवर वेबसाइट। वेबसाइट पे जितने अवेलेबल ऑर्डर्स होते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने नजर आ जाएगी। ये सैकड़ों के हिसाब से होते हैं जी, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे। चेक द लिस्ट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडेड टास्क एंड डिसाइड वेदर यू आर एबल टू राइट इट। उसको चेक करें, फिर आप तय करेंगे आया कि आप इसको कर भी सकते हो या नहीं। इफ़ यू हैव इनफ स्किल्स, नॉलेज एंड टाइम, यू कैन टेक द टास्क एंड इवन सेवरल ऑफ देम। ये सबसे देखो कितना आपके लिए आसानी है। अगर आपके पास क्या था, स्किल्स भी हों जो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप समझते हो कि ये स्किल्स हैं, और वो नॉलेज भी आपको प्रोवाइडेड टॉपिक पे है, और जो गिवन टाइम में आप उसको पूरा भी कर सकते हो, देन यू कैन टेक द टास्क एंड इवन सेवरल ऑफ देम, हत्ता के उनमें से कई एक भी एट टाइम आप ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसमें कोई वो बिडिंग नहीं, सिंपल प्रोसीजर है, आप जितना काम चाहो मर्जी ले सकते हो, लेकिन देख सोच के जो आप प्रोवाइडेड डेडलाइन में कंप्लीट करके वापस भी कर सको। इफ देयर इज टास्क व्हिच डज नॉट मैच योर सेटिंग एज राइटर, अगर आपने एक काम सेलेक्ट किया, बाद में आप समझते हो कि मैं काम विद इन गिवन डेडलाइन नहीं कर पा रहा या मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, उसमें भी यू कैन प्लेस अ रिक्वायरमेंट। देखो, आप रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हो, उसमें आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आपको एक सपोर्टर दिया जाएगा, टीम आपको सपोर्ट करेगी, एक और राइटर जो इस टॉपिक को कवर कर सकता है उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन बर वक्त आपने बताना होता है। Support team will check all placed requirements and find most appropriate writer for the certain task. Is that clear? Okay जी, इसके बाद हम देखते हैं प्राइसेस, आपको बता दिया मैंने, एक बार फिर आप देख सकते हो। ओके, इसको हम ओपन करते हैं, प्राइसेस वाले सेक्शन में ये देख लें जी। आर यू लुकिंग फॉर वेल पेड जॉब, ये आप डिटेल पढ़ सकते हो, इसमें ये एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है प्राइसेस का पर पेज। देखें, ये है जनाब, आपने दोनों लेवल के राइटर्स के लिए, ये नेटिव लैंग्वेज राइटर्स के लिए और ज़्यादा होगी प्राइसेस, और सेकेंडरी लैंग्वेज राइटर्स के लिए, जिसको ESL राइटर कहते हैं, उसके लिए थोड़े से कम होते हैं। बहरहाल ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, मेरा ख्याल जितनी कंपनीज सबसे बढ़ के मुझे तो यही लग रहा है कि अच्छी खासा ये पैसे बनते हैं। हाई स्कूल लेवल का अगर आप कोई भी असाइनमेंट या ऐसे लिखते हो तो उसकी डेडलाइन 24 आवर्स होगी, तो आपको मिलेंगे $7 पर पेज। मैं पर पेज की बात कर रहा हूँ जी। ओके, अगर यही इसका टाइम स्पेंड ज़्यादा हो जाएगा 48 आवर्स में, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, $6 पर पेज। अगर थ्री डेज की डेडलाइन है तो उस पर $6 पर पेज, 5 डेज में भी $6 पर पेज, $7 डेज में भी $6, और 14 डेज। इमेजिन करें, एक काम आप लेते हो, लंबी उसकी 14 डेज की डेडलाइन है, फिर भी आपको एक पेज राइट करने के $6 मिलेंगे। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ। अगर यही काम कॉलेज लेवल का हो तो वहाँ इसकी कीमत बढ़ गई है जी, वहाँ $9, फिर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 7, कम अज कम $7। ओके जी, अगर यूनिवर्सिटी लेवल का कोई पेपर है, कोई ऐसे है, तो उसके पर पेज प्राइस है $10। ओके, और कम अज कम $8 डेडलाइन के हिसाब से। ओके जी, 24 आवर्स में, यानी उसको आपने 10, एक दिन की $10 पर पेज है। अगर आप 5 पेज लिखो तो कितने बनेंगे? $50 हो जाएंगे इजीली। मास्टर्स लेवल का, MA और MSc लेवल का, तो उसमें $13 है, और कम अज कम $10 है। इससे आप इमेजिन करें कितनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर PhD लेवल का करो तो उसके $15 और कम अज कम $12। ये है जी। हाई स्कूल लेवल का कम अज कम $7। ओके, एक जो 24 आवर्स में, तो इससे आप इमेजिन करें इसमें कितनी ज़्यादा अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। और वार्निंग देखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, पहले भी आपको बताया कि किसी से आपने अपना अकाउंट परचेज नहीं करना। ओके, फौरी पकड़ा जाता है, क्योंकि हर बंदे का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट है, तो उन्हें पता है कि मेरा मेरी रेटिंग क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है, तो मैं जो ही रेटिंग गिरना शुरू हो जाएगी,
जो ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आएगी वो फौरी उसको मॉनिटर करेंगे। जहां उन्हें शक पड़ा वो कोई उज़र बयान किए बगैर बताए अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ओके जी, इस तरह कभी भी किसी राइटर से अकाउंट अगर कोई दे भी, आप बना बनाया अकाउंट ना लें। ओके, जिस पर पहले से राइटर को काम कर रहा हो वो आपको परचेज कर दे तो फौरी पता चल जाएगा, तो आपका अकाउंट खराब हो जाएगा जी, ब्लॉक हो जाएगा, ये गारंटी है जी। क्योंकि हर राइटर का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है और रेटिंग हर एक की डिफरेंट होगी, उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं। आप देख सकते हो, डियर एप्लीकेंट्स प्लीज heed our warnings and do not buy registered writers labs accounts from any seller that you may find online। कई राइटर्स हो सकते हैं ऑनलाइन के, लो जी हम अपना अकाउंट सेल करके किसी और वेबसाइट पे ट्राई करते हैं या कोई और काम करते हैं, ऐसा कई राइटर्स शायद आपको मिले, आप भी ट्राई करते हो ये लो जी अपना अकाउंट अगर स्पेयर है तो दे दें, ऐसा नहीं होता। In order to maintain the excellent service and prevent account selling, all accounts are being constantly monitored for writing quality by our quality assurance department। ओके, क्वालिटी को चेक करने के, मेंटेन रखने के लिए और मसलसल इसको मॉनिटर किया जाता है। वी विल permanently ban your account without hesitation if we see suspicious writing quality drop। राइटिंग क्वालिटी अगर मशकूक तरीके से ड्रॉप हो रही हो तो उसमें फौरी तौर पे उसका मॉनिटर करते हैं, और जहां अगर ऐसा कोई शायबा हो, कोई डाउट हो जाए, वो बिन बताए वो आपको नोटिस भी नहीं देंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। वी डू नॉट टॉलरेट चीटर्स, सो द ओनली वे टू अर्न एट राइटर लैब इज टू बी ऑनेस्ट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पेपर्स। ये आप समझ गए हो जी। ओके जी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक ये टेस्टिमोनियल्स पढ़ लें पुराने राइटर्स के, ये इतना ज़रूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट, इसमें एक और मज़े की बात आपको मैं बता दूं, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो। सपोज आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी, गौर से समझ लें। अगर कोई इस वेबसाइट पे कोई किसी राइटर का अकाउंट अप्रूव्ड नहीं भी है, आप न्यू बंदा है, न्यू राइटर है, न्यू क्लाइंट, न्यू राइटर है, उसको उसके पास स्किल्स हैं, सब्जेक्ट पर उसको कमांड है, तो यहाँ से वो अपना काम डिफरेंट नीशेस पर मिल सकता है। आप यहाँ पे अपना नेम लिखोगे फुल, ओके, फिर अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मैसेज लिखोगे जनाब कि मेरी इस सब्जेक्ट पे एक पूरी गिरफ्त है, कमांड है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स का कोई टीचर है, कोई और फिजिक्स वगैरह, इंग्लिश, बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है। आप इसके अलावा सिंपल आर्टिकल राइटिंग है, कोई डिस्क्रिप्शन की राइटिंग की जॉब्स होती हैं। मैं इस वेबसाइट की बात ही नहीं कर रहा, ये वेबसाइट आपको काम प्रोवाइड करके भी देती है, ये आप आजमा के देखें, बहुत इजी है। इस पे अपना नाम लिखें, ईमेल प्रोवाइड करें, सब्जेक्ट लिखें और मैसेज यहाँ पे आप बना के भेजें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी सा काम है, और फिर इसको कैप्चा फिल करके सेंड कर दें। कीप इन टच, वी ऑफर द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ राइटिंग टास्क्स ओवर द इंटरनेट। कहता हम ऑनलाइन डिफरेंट किस्म के राइटिंग टास्क प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी ऑथर। हर मुसन्निफ के लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा नहीं ख्याल, पहले आपको इसका इल्म हो, ये आपको मैंने एक नई चीज़ बताई है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका जब तक अकाउंट अप्रूव नहीं होता, अगर आपका अकाउंट नहीं भी है इस वेबसाइट पे, तब भी कोई बंदा भी यहाँ से अपना नाम लिखेगा, ईमेल प्रोवाइड करेगा, सब्जेक्ट, वो आपको टास्क ढूंढ के देंगे, लेकिन उसके लिए उनकी एक्सक्यूज मी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। वो आपका टास्क जो भी लिख के भेजोगे वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले चेक करेंगे, अगर वो उनके यानी स्टैंडर्ड पे आया, पूरा उतरा, तो आगे भेज देंगे, आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये एक नई चीज़ है जी, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। और आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कोशिश की आपको कुछ चीज़ें डिटेल से बताने की। बाकी अकाउंट कैसे क्रिएट करना और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हम पहले कम से कम 1 से 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह हम लाइव सेशन में 8 से 9 दफ़ा कम से कम टेस्ट पास कर चुके हैं। आप उन्हीं वीडियोस को बार बार देख के आसानी से टेस्ट पास कर लोगे, क्योंकि हर टेस्ट में डिफरेंट आपके क्वेश्चंस होंगे। मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ डिफरेंट ओकेजन्स पे
जो आपको प्रोवाइडेड डाटा है, जो लाइव सेशन कंडक्ट करके आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, उनमें आप आंसर्स देखें, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आज के इस सेशन में भी हम कम से कम वक्त में आपको टेस्ट पास करके दिखाते हैं आपकी मोटिवेशन के लिए। ओके जी, तो आइए हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। ओके जी, तो अब हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये रहा हमारा टेस्ट। आई ओपन द डोर क्वाइटली so as not to wake my father। इसमें सी आ जाएगा। नंबर 2, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। इसमें जनाब आ जाएगा बी। और थर्ड क्वेश्चन है, इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आ जाएगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी आर नॉट द सेम। नंबर 4, एप्पल प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन other companies products। I don't know where the temp key is, I need to find look for it। फर्स्ट आ जाएगा वी हैड बीन ड्राइविंग, आ जाएगा इसमें नंबर बी। नंबर 7, व्हाट डू यू नो हाउ टू एक्ट इफ योर वाइफ वेंट, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। आई डोंट थिंक द बॉस इज वेरी लाइकली टू अग्री, बी। डोंट, इस पे डी आ जाएगा जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10, चेंजेस इन द एक्सिस कॉज द चेंजेस ऑफ सहारा क्लाइमेट, बी आ जाएगा। जस्ट इसमें विल ऑफन हाईलाइट, इसमें ऑप्शन बी आएगा जी। ओके, नंबर 12, dash is someone who breaks into other people's houses and steals from there, इसमें burglar आ जाएगा। Do you realize what you have done, इसमें option B। You dash to avoid being so petty, you need to avoid so petty if you want to marry her, इसमें option A आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, इसमें आएगा जनाब, sketches and notions are an essential part of creating a new image for the franchise। ओके, तो हमने अपना ये टेस्ट हल कर लिया है तकरीबन 1.5 मिनट में, 2 मिनट से भी कम टाइम में। तो आइए हम सबमिट करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ओके जी, अब हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे जी। ये रहा आपका रिजल्ट, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड योर टेस्ट। ओके जी, सो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।